यानी कि स्कूल का सिस्टम ले लीजिए या कोई भी कहीं का सिस्टम ले लीजिए, उसमें एक उच्च पदाधिकारी होना जरूरी होता है जो थोड़ा सा ज्यादा सिस्टम में लेके जाता है। तो यहाँ तो बिल्कुल बोल रहे हैं कि मैं निस्वार्थ हूँ, मैं अभी भी चल रहा हूँ, मैं कभी भी चलूंगा समाज के लिए, जनता के लिए, अपने माँ भाई बाप बहनों के लिए। लेकिन वो कभी नेता नहीं बनना चाह रहे हैं और एक दिशा होना चाहिए। खुद का परिवार के समय लोग जाते नहीं नहीं, हमारा खुद का परिवार है, हम खुद के सदस्य हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ पावर होता है, ठीक है ना। हम लोग अभी छोटे से छोटे क्या बड़े भी होंगे और होते रहेंगे, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बी पार्टी सबके मुंह से सुन रहे हैं, सब कोई बोल रहा है, लेकिन ये मुद्दा नहीं कुछ हुआ। सब कोई बोलता है कि ए और बी सी रहने दीजिए। यहाँ मान सम्मान बहुत ज्यादा दिया जाता है। नारी को कहा गया है कि आपको वो अधिकार है जैसे कि खुद का मकान और खुद का वजूद होना, पैसा बहुत जरूरी है। शिक्षित रहते हुए भी बहुत सारी नारियां अभी घर में बैठे रहती हैं, तुमको हाउसवाइफ है, घर में ही काम करना है। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जन सुराज में तमाम दलों से लोग आकर शामिल हो रहे हैं। वैसे भी दल हैं जिनका वजूद जो है 50 साल पुराना है। हमारे साथ माधुरी कुमारी बैठी हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से इन्होंने चुनाव लड़ा था दीघा विधानसभा पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से, और इन्हीं से बात करते हैं आखिर जनसुराज ही क्यों। जी, पहले सभी को नमस्कार। और जो आप क्वेश्चन किए कि जनसुराज, यहाँ महिला को नारी सशक्तिकरण कह के जो स्वतंत्रता दिया गया है, बाकी पार्टियों में वो सब सुविधा नहीं दी जाती है। यहाँ मान सम्मान बहुत ज्यादा दिया जाता है। नारी को कहा गया है कि आपको वो अधिकार है जैसे कि खुद का मकान और खुद का वजूद होना, पैसा बहुत जरूरी है। शिक्षित रहते हुए भी बहुत सारी नारियां अभी घर में बैठे रहती हैं, तुमको हाउसवाइफ है, घर में ही काम करना है। और जैसे जनसुराज प्रशांत जी हैं, यहाँ बोले हैं कि आपको 5 मुद्दा दिए हैं। ये 5 मुद्दा में आपको है कि पेंशन अभी जो 400 रुपये है, उससे क्या होने वाला है, कहीं किसी को कुछ उससे होने वाला नहीं है। फिर उसके बाद आपको ये शिक्षा के लिए, विश्वस्तरीय शिक्षा के लिए उन्होंने जो दिया है। अब 50 साल की पुरानी पार्टी की मेंबर थी, पाटलिपुत्रा लोकसभा से चुनाव लड़ी, और ये महीने 2 महीने पुरानी पार्टी से क्या मिल जाएगा? नहीं, महीना 2 महीना आपके लिए लग रहा होगा या किसी के लिए लग रहा होगा। ये आपको पता होगा कि 2 साल से पद यात्रा कर रहे हैं, और पद यात्रा यूं ऐसे ही नहीं कर रहे होंगे जैसे गांधी जी चले गए, लेकिन उनके बारे में क्या क्या नहीं लोग जानता होगा और इतिहास गवाह। माधुरी जी, एक बात बता दूं, मैं इसी प्रशांत किशोर से इसी जगह पे सवाल पूछा था कि जनसुराज राजनीतिक दल, उन्होंने कहा नहीं, जनसुराज राजनीतिक दल नहीं, एक आंदोलन, लेकिन पार्टी बनाई उन्होंने। यानी कि कहीं ना कहीं प्रशांत के मन में भी मुख्यमंत्री बनने का सपना है ना? नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी देखिए, जैसे होता है कोई एक टीचर, यानी कि स्कूल का सिस्टम ले लीजिए या कोई भी कहीं का सिस्टम ले लीजिए, उसमें एक उच्च पदाधिकारी होना जरूरी होता है जो थोड़ा सा ज्यादा सिस्टम में लेके जाता है। तो यहाँ तो बिल्कुल बोल रहे हैं कि मैं निस्वार्थ हूँ, मैं अभी भी चल रहा हूँ, मैं कभी भी चलूंगा समाज के लिए, जनता के लिए, अपने माँ भाई बाप बहनों के लिए। लेकिन वो कभी नेता नहीं बनना चाह रहे हैं और एक दिशा होना चाहिए मेन, की कोई आगे ले जाने वाला हो, सही दिशा बताए कि ये गलत नहीं है, ये सही इंसान है। और जो मोड़ है और जो यहाँ का आपका पार्टी का जो आविष्कार किया गया, आप लोगों की पार्टी, ये हमारी पार्टी है सर। आपकी पार्टी क्या जनसुराज आपकी पार्टी नहीं बन सकती है? पत्रकारों की कोई पार्टी? अच्छा, ये बात तो सही बोले कि पत्रकारों की कोई पार्टी नहीं होती है, लेकिन हमारी पार्टी है। और हम यही चाहते हैं कि जैसे प्रशांत जी बोल रहे हैं कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी सब कोई भी बोल रहा है कि वो नेता बनेंगे, विधायक बनेंगे, ये सब, लेकिन यहाँ सभी को बोलते हैं कि आपको पूरा अधिकार है, आप बोलिए, जो करना कीजिए, लेकिन एक सिस्टम के तहत। आपको 40% कहीं भी लेडीज को आरक्षण नहीं दिया गया है। यहाँ आपको वो चीज बेनिफिट दिया गया है कि आपको ये 1 सीट नहीं 40 सीट जाए। बाकी किसी आप राजनीतिक दल में जाके पूछिए ना कि क्या मिलता है बेनिफिट में, ऐसा कुछ भी नहीं है। माधुरी जी, विपक्ष में ये बातें चल रही हैं कि प्रशांत जो है वो भाजपा की बी टीम है, और दिखने भी लगा। हाँ। खड़ा हुए, अपने लोगों को खड़ा कराया उन्होंने, 10% वोट तो निश्चित तौर पर आए, लेकिन भाजपा को उन्होंने 4 सीटें जितवा दी।
मानती हैं कि बी टीम है ना? नहीं नहीं नहीं, ये बी टीम नहीं है। ये सोचने और बोलने के लिए तो पूरा दुनिया सबके लिए वही बात बोलता है जो उसके दिमाग में चलता है। और अगर बी टीम रहता तो जैसे कि वो जीते भी, अगर बीजेपी जीता तो हम लोग कहाँ जनसुराज जाके उनके पास कोई अगर एक इंसान को दिखा दीजिए या बता दीजिए कि कोई यहाँ का वहां चला गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं अभी है। थोड़ी जाएगा। अरे कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमारा खुद का टिकट परिवार है। बंटवारे के समय लोग जाते हैं। नहीं नहीं, हमारा खुद का परिवार है, हम खुद के सदस्य हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ पावर होता है, ठीक है ना। हम लोग अभी छोटे से छोटे क्या बड़े भी होंगे और होते रहेंगे, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बी पार्टी सबके मुंह से सुन रहे हैं, सब कोई बोल रहा है, लेकिन ये मुद्दा नहीं कुछ हुआ। सब कोई बोलता है कि ए और बी सी रहने दीजिए, समय है, आएगा और 2025 लाएगा और ला के दिखाएगा कि जनसुराज है क्या। मैंने पक्का भरोसा कि 2025 में आप लोग आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं। आ रही है ना सत्ता की चाबी अपने नहीं पास नहीं नहीं नहीं, रखें। चाबी क्या होना चाहिए, पूरी की पूरी हम लोग आ रहे हैं और आएंगे। यानी कि दीघा विधानसभा आपका बिल्कुल लड़ रही है। हम लड़ रहे हैं, टिकट कंफर्म हो गया। टिकट कंफर्म है, हम अपना कार्य कर रहे हैं। अब जनसुराज की तरफ से हमको ओके मिल जाएगा, हम अपना कार्य दिखा रहे हैं, पूरा जनता समाज देखेगा। टिकट के लिए आई है 50 साल पुरानी पार्टी छोड़। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ आए हैं अपना सदस्य भी स्थापित करने के लिए और संगठन में रहने के लिए। और टिकट तो क्या, अब इन लोग की मर्जी, क्योंकि जनता में काम करेंगे, जैसे हवा चलेगा तो सुगंध तो आएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, संजीव चौरसिया का दीघा हम जान रहे हैं सर, मेरा पहला भी आपको पार्टी याद होना चाहिए। ये मीसा भारती और रामकृपाल यादव के साथ किए थे फाइट। हाँ। हमको कोई डर नहीं है। हाँ। हम ना एक पैसा किसी से लेते हैं ना देते हैं, क्योंकि खुद का अब पता कीजिए कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी से हम 1 रुपया नहीं लिए थे और ना मेरा कोई सपोर्ट किया था। हम खुद के अकेले लड़े थे, 6 विधानसभा जाना आना खुद का हम किए थे। कि आपको क्या डीएसपी सर भी हमको मसौडी में सैल्यूट किए थे कि अकेली लेडीज होके फाइट कर रही है। इसलिए हमको ये कोई डर नहीं है कि संजीव चौरसिया रहे, कोई रहे, वो आज तक वही रहेंगे। नेता है वो, उससे क्या हुआ, जमीनी स्तर का कोई नेता बात नहीं, जमीनी सबके पास होता है। ऐसा नहीं है कि जमीन मेरे पास नहीं और उनके पास नहीं। एक जो झुग्गी झोपड़ी वाला है ना, वो भी रहता है तो सोचता है जब तक यहाँ है तो ये हमारा है। मैंने दीघा विधानसभा आपका है। हाँ, 2025 में बिल्कुल करेंगे। चलिए, संजीव चौरसिया को सावधान हो जाना चाहिए कि जनसुराज की ऐसी महिला जो शेरनियां हैं वो मैदान में अब उतरने लगी हैं। अब देखना होगा कि संजीव चौरसिया के लिए कितना मुसीबत, यदि टिकट मिलता है तो पैदा करती हैं माधुरी।